बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि क्लास 8 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है पहले से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो बड़े हिस्से हैं, एक दिमाग था और दूसरा स्पाइनल कार्ड है। ये हमारे सिस्टम के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कार्ड और दिमाग। स्पाइनल कार्ड बेसिकली एक राडनुमा स्ट्रक्चर है जो कि वर्टेब्रल कॉलम जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं। ये आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम है हमारे बॉडी में। बहुत से सिस्टम है, इनमें से एक स्केलेटल सिस्टम भी है। स्केलेटल सिस्टम में एक तो हो गया था स्कल में दिमाग या ब्रेन की प्रोटेक्शन होती थी। इसके आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये स्पाइनल कार्ड है। मैंने मॉडल में आपको बताया था कि स्पाइनल कार्ड कहाँ से शुरू होता है। अगर आपको याद हो, अगर आप थोड़ा रिवाइज करें तो जहाँ पर मेडुला ओब्लांगेटा ख़त्म होती है वहाँ से स्पाइनल कार्ड स्टार्ट होती है। स्पाइनल कार्ड बेसिकली क्या है मैं आपको इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ। अ स्टेप rod of connective tissues which are present in the neural canal of vertebral column। ये पॉइंट आप याद कर ले, वर्टेब्रल कॉलम जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, प्रेजेंट इन द वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कार्ड जिस्म का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो दिमाग के एंड या मेडुला ओब्लांगेटा से शुरू होकर स्पाइनल कार्ड वर्टेब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड है। और ये हमारे जिस्म के निचले हिस्से से जो इंफॉर्मेशन आती है उसे रिसीव करते हैं और ये इंफॉर्मेशन दिमाग की तरफ स्पाइनल कार्ड के जरिए ही पहुंच जाती है। वहां पर दिमाग जो इसको ऑर्डर देते हैं या इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं, वो इम्पल्स स्पाइनल कार्ड में होती हुई जिस्म की रिसेप्ट इफेक्टर्स की तरफ पहुंच जाते हैं। सो ये बुनियादी एक हिस्सा है। अगर स्पाइनल कार्ड खुदा ना ख्वास्ता डैमेज हो गया तो बॉडी नीचे से पैरालाइज हो जाती है। जैसे अगर स्पाइनल कार्ड खुदा ना ख्वास्ता डैमेज हो गया तो बॉडी नीचे से पैरालाइज हो जाती है, जैसे हम पॉलिज। सो ये बुनियादी एक हिस्सा है। अगर स्पाइनल कार्ड खुदा ना ख्वास्ता डैमेज हो गया तो बॉडी नीचे से पैरालाइज हो जाती है। सो पॉलिज आम तौर पर स्पाइनल कार्ड ही की नुक्स है। अगर स्पाइनल कार्ड में कोई डिफेक्ट आ जाए तो बंदा पैरालाइज हो जाता है। नाउ इसमें 2-3 कनेक्टिव टिश्यूज vertebral column, connective tissues which brings coordination among different organs, among different parts। ये तो टिश्यू हो गया। वर्टेब्रल कॉलम मैंने आपको बता दिया कि वर्टेब्रल कॉलम क्या है। वर्टेब्रल कॉलम दरअसल ये जो एक इंसान को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर देता है, इसी वजह से हम बायलैटरल है। ये लफ्ज याद रखिए, वी आर बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। अगर एक जानदार दो इक्वल हिस्सों में तकसीम हो सके तो उसे बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि मैं दो इक्वल हिस्सों में तकसीम हो सकता हूँ स्पाइनल कार्ड, ये वर्टेब्रल कॉलम की वजह से। एक तरफ एक आर्म, दूसरी आर्म, आंख वगैरह सब इक्वली तकसीम हो सकते हैं। सो ये हो गया वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइनल कार्ड। वर्टेब्रल कॉलम इसकी प्रोटेक्शन एक्सटर्नली इसकी प्रोटेक्शन होती है स्पाइनल का वर्टेब्रल कॉलम से। ये एक्सटर्नली मैं बात कर रहा हूं, वर्टेब्रल कॉलम। इंटरनली इसकी प्रोटेक्शन एक जेली के जरिए होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। आपको याद होगा कि मेनिंजेस दिमाग के इर्द गिर्द भी है और दिमाग की हिफाजत भी करती है। ये बेसिकली 3 लेयर से बनी है, इंशाल्लाह हम आगे क्लासेस में बताएंगे। मेनिंजेस, इसमें एक फ्लूइड भी है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं।
सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये ब्रेन में भी था और स्पाइनल कार्ड में भी है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर है, अगर खुशी मिल जाए, ज़्यादा परेशानी हो तो ये उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है और ये इस हिस्से को प्रोटेक्शन, इस हिस्से के आवाज़ को रेगुलेट करते हैं। ये हो गया स्पाइनल कार्ड। अब ये बना किस चीज़ से है? तो स्पाइनल कार्ड इज मेड फ्रॉम इंटरलिंक्ड न्यूरॉन, मेड फ्रॉम इंटरलिंक न्यूरॉन। इंटरलिंक न्यूरॉन जैसे मैक्स न्यूरॉन भी कहते हैं, जिससे ब्रेन बना हुआ है, इस उससे स्पाइनल कार्ड भी बना हुआ है। सो इट इज मेड फ्रॉम मैक्स न्यूरॉन। अब इसकी लेंथ की तरफ आती है तो इसकी लेंथ मुख्तलिफ होती है, क्योंकि बॉडी की हाइट पर यह डिपेंड करता है। अगर कोई किसी की हाइट ज़्यादा हो तो उसमें वर्टेब्रल कॉलम की हाइट भी ज़्यादा होगी, लेंथ भी ज़्यादा होगी। अब अगर किसी की लेंथ कम हो तो उसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के साथ। आम तौर पर एवरेज अगर हम ले तो मेल में इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है और फीमेल में इसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर है। इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये ½ इंच थिक है। स्पाइनल कार्ड ½ इंच थिक है। इस एवरेज लेंथ अगर मर्दों में इसका लिया जाए तो ये 45 सेंटीमीटर है। ये एवरेज है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी। जैसा कि आप क्रिकेट देखते हो, मोहम्मद इरफान की स्पाइनल कार्ड इससे लंबी होगी क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप किसी बोना खिलाड़ी को देखें तो उसकी स्पाइनल कार्ड कम होगी लेंथ में, क्योंकि उनकी हाइट कम है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये इंटरलिंक्ड न्यूरॉन से बना है, वर्टेब्रल कॉलम वगैरह। ये हो गया आपका स्पाइनल कार्ड। अब अगर स्पाइनल कार्ड में खुदा ना ख्वास्ता कोई डिफेक्ट आ जाए तो उस कंडीशन को पैरालिसिस कहते हैं। हम उस बंदे को आमतौर पर कहते हैं कि ये पैरालाइज्ड है। पैरालिसिस उस कंडीशन को कहते हैं और जिसको खुदा ना ख्वास्ता पैरालिसिस हो उसे पैरालाइज्ड कहते हैं। इसको फालिज कहते हैं, फालिज हो गया है उसको, उसकी बॉडी के निचले हिस्से काम नहीं कर रहे हैं। पश्तो में हम कहते हैं कि वो नुमनखता मड़शवेरे। इस तरह के टर्म्स हम यूज करते हैं ऐसे बंदे के लिए, क्योंकि नीचे से सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, उसकी स्पाइनल कार्ड कट हुई होती है या उसमें कोई डिफेक्ट होता है। स्पाइनल कार्ड से नर्व एराइज होते हैं जिसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स, those nerves arise from the spinal cord। वो नर्व्स जो स्पाइनल कार्ड से निकले हो और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाते और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्पाइनल कार्ड लाते हैं और स्पाइनल कार्ड से फिर वो वहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा और फिर दिमाग की तरफ जाते हैं और वहाँ से फिर इम्पल्स क्रिएट करके इफेक्टर की तरफ ये इम्पल्स जाते हैं। तो ये नर्व्स स्पाइनल नर्व्स कहलाते हैं और इसकी तादाद है 31 या 31 पेयर, 31 जोड़े हैं ये। अब आते हैं स्पाइनल कार्ड की फंक्शन की तरफ। इसकी बुनियादी 2 फंक्शन है। एक है, ये तो हो गया, एक पुल का काम करती है, एक्ट एज ब्रिज बिटवीन लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। दिमाग और लोअर पार्ट्स के दरमियान ये एक पुल का काम करती है। वहां से इम्पल्स लेकर दिमाग को पहुंचाते हैं और दिमाग से इम्पल्स बॉडी की तरफ। दूसरा, ये आप याद रख ले, दूसरा ये जो एक्टिविटी करती है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्शन a quick, automatic, fast and violent reaction is called reflex action।
रिफ्लेक्स एक्शन में मिड ब्रेन में आपको याद होगा मैंने बताया था कि एयर और आई की जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो मिड ब्रेन के जरिए कंट्रोल होती है। इसके अलावा जिस्म में जितनी भी रिफ्लेक्सेस हो एयर और आई के अलावा वो स्पाइनल कार्ड के जरिए ही कंट्रोल होती है। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। थैंक यू।